हेलो एवरीवन, दिस इज नित्यानंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लिटरेचर वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनका FY UGP सेमेस्टर 8 इंग्लिश मेजर का 2022-26 का जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स और मैसेज आया है कि सर आप इंग्लिश का जो सिलेबस है सेमेस्टर 8 का उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें दो सेक्शन है, ऑनर्स और ऑनर्स विदाउट रिसर्च और ऑनर्स विथ रिसर्च। तो उसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये समझ नहीं आ रहा है। सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सेमेस्टर 8 का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो 2022-26 है। तो 2026 में हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेमेस्टर 8 बहुत जल्द ही एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप हमें डिटेल में बताइए। तो चलिए आप लोगों को आज मैं डिटेल में सिलेबस बता देता हूँ कि सेमेस्टर 8 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को 5 पेपर पढ़ना है, टोटल जो है 5 पेपर पढ़ना है, ठीक है। ये 5 पेपर है। पहला पेपर है आप लोगों का MJ20, ठीक है। मेजर 20 में आप जो है MJ20 है पहला। दूसरा है AMJ। अब यहाँ पे नया ऐड हुआ है MJ, तो आपको पता है AMJ जो है एक नया पेपर ऐड हुआ है जो आप लोग को सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। AMJ1, AMJ2, AMJ3 और माइनर वोकेशनल, ये आप लोगों का 5 पेपर्स है, ठीक है। तो AMJ 1, 2, 3 और मेजर 20 में क्या क्या पढ़ना है आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला पेपर है आप लोगों का MJ 20 में MJ 20 का पेपर का नाम है जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को इस यूनिट ये इसमें इस पेपर में 2 यूनिट है। पहला यूनिट में आप लोगों को 7 टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज्म इन अमेरिकन लिटरेचर, फेमिनिज्म इन ब्रिटिश लिटरेचर, फेमिनिज्म ऑफ हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, फेमिनिज्म इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, फेमिनिज्म इन उर्दू लिटरेचर, फेमिनिज्म इन हिंदी लिटरेचर। तो ये 7 टॉपिक आप लोगों को पहला यूनिट में पढ़ना है। दूसरा यूनिट में आप लोगों को 4 वर्क पढ़ना है। एलिस वॉकर का एक पहला वर्क है, ठीक है, द कलर पर्पल, ठीक है। तहमीना दुरानी का द फ्यूडल लॉर्ड और कमला दास का माई स्टोरी, शशि देश पांडे का द डार्क होल्ड्स नो टेरर। तो ये 4 आप लोगों को वर्क पढ़ना है यूनिट 2 में, ओके। तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 हो गया, यानी कि AMJ मेजर 20 का ये सिलेबस है। उसके बाद हम लोग चलते हैं AMJ 1 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए AMJ AMJ का मतलब होता है एडवांस मेजर कोर्सेज, ठीक है। इसमें AMJ और ये किसके लिए है तो ये इन ल्यू ऑफ रिसर्च, यानी कि जो विदाउट रिसर्च वाले स्टूडेंट्स है, क्योंकि 2 तरह का स्टूडेंट्स है यहाँ पे, विथ रिसर्च और विदाउट रिसर्च। तो विदाउट रिसर्च का जो सिलेबस है वो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और विथ रिसर्च वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं अलग से सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आप लोगों का सिलेबस डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल ये विदाउट रिसर्च वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस है, ठीक है। तो एडवांस मेजर में आप लोगों को 1 में क्या क्या पढ़ना है तो इसमें 4 यूनिट है आपका। पहला यूनिट में आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू द राइटिंग प्रोसेस है। उसके बाद इसमें राइटिंग प्रोसेस में इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग है, जिसमें से एकेडमिक जर्नल आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल्स है, एसेज है, बुक रिव्यूज है। ये सब आप लोगों को पढ़ना है कि किस तरह से लिखा जाता है, बुक रिव्यू, जर्नल आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एसेज कैसे लिखा जाता है, ये सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है तो राइटिंग इन वंस ओन वर्ड्स, ठीक है, समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग, यानी कि जो भी हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं उस नॉवेल को समराइज करते हैं, वो समराइजिंग होता है। पैराफ्रेजिंग होता है जो भी पोएम होता है, पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो ओरिजिनल पोइट्री के फॉर्म में होता है, उसको हम लोगों को प्रोज के फॉर्म में जब ट्रांसलेट करते हैं या पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टडी स्किल्स इन इंक्लूडिंग नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, रिव्यूइंग, ये सारा आप लोगों को यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में स्ट्रक्चरिंग एंड आर्ग्यूमेंट, इंट्रोडक्शन, इंटरजेक्शन और कंक्लूजन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग में सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में आप लोगों को रेमेडियल ग्रामर पढ़ना है, साइटिंग रिसोर्सेस में एडिटिंग, बुक, मीडिया रिव्यू, ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका AMJ 1 का सिलेबस, यानी कि एडवांस मेजर का सिलेबस, ठीक है, एडवांस मेजर का।
तो आप लोग देख सकते हैं कि एडवांस मेजर में आप लोग को ये सारा टॉपिक पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग AMJ 2 में। AMJ 2 पेपर जो है उसका नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। सारा पेपर जो आपका 4 क्रेडिट का होगा और 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 मार्क्स जो है इंटरनल होंगे और 75 मार्क्स जो है वो आपका एक्सटर्नल होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एंड सेम भी बोलते हैं और इसको मिड सेम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस AMJ 2 में मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लोग को भी 4 यूनिट है, ठीक है। इस 4 यूनिट में आप लोग का पहला यूनिट में आप लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, दूसरा है मास कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग एथिक्स पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 में आप लोगों को हाउ टू क्रिएट एडवर्टीजमेंट स्टोरी बोर्ड्स और स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टीवी एंड रेडियो, ये पढ़ना है आप लोग को यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपका सिलेबस है राइटिंग न्यूज रिपोर्ट्स, एडिटोरियल, एडिटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया, ये सारा कुछ आप लोग को यूनिट 4 में पढ़ना है। ये हो गया आपका AMJ का AMJ 2 का सिलेबस, ठीक है, AMJ 2 का सिलेबस। लास्ट है आपका AMJ 3। तो AMJ 3 में आप लोग को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ना है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है एक ब्रॉड एस्पेक्ट होता है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारा लिटरेचर आता है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है। इसमें भी आपका 4 यूनिट है, जिसमें से पहला यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटी, माने पोस्ट कॉलोनियल होता क्या है, पोस्ट कॉलोनियल से कैसे आया, कब आया, कहाँ आया, ये सारा कुछ। उसके बाद दूसरा में आप लोगों को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंडिया पढ़ना है, फिर साउथ अफ्रीका पढ़ना है, फिर अमेरिकाज में, यानी कि इन 3 कंट्रीज का जो पोस्ट कॉलोनियल इम्पैक्ट है वहाँ का, या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, वो पढ़ना है। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स राज किए और उसके बाद वहाँ का जो इम्पैक्ट हुआ उनके जाने के बाद, उनका इम्पैक्ट वहाँ पे क्या पड़ा उस कंट्री में, वो उसको लेकर जो लिखा जाता है उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉलोनियल बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल। उसके बाद पहला यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट है। दूसरा यूनिट में आप लोग को पोइट्री पढ़ना है, तो 2 पोएम पढ़ना है, ठीक है। एक डेरेक वॉलकॉट का पढ़ना है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, और दूसरा पढ़ना है वाइल्ड लेमन्स। ये वाइल्ड लेमन्स जो है डेविड मलोफ का पोएम है, ठीक है। ये 2 पोएम जो है वो यूनिट 2 में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में ड्रामा है, ड्रामा सेक्शन, ठीक है। ड्रामा सेक्शन में 1 मिनट, ड्रामा सेक्शन में आपका पहला जो है वो गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ हयावदना, ये ड्रामा है, ठीक है, हयावदना। और दूसरा वोल्सोइंका जो एक साउथ अफ्रीकन राइटर हैं, वोल्सोइंका का लिखा हुआ ये द स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, ठीक है, ये द स्ट्रॉन्ग ब्रीड को आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में एक नॉवेल है, ठीक है, ये नॉवेल जो है एक नोबेल प्राइज विनिंग राइटर का नॉवेल है, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरना का लिखा हुआ ग्रेवल हार्ट, ठीक है, ये अब्दुल रज़ाक गुरना का लिखा हुआ ये बुक ग्रेवल हार्ट, ये आप लोगों को यूनिट 4 में पढ़ना है। तो ये पूरा कंप्लीट जो है AMJ 3 का सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोगों को 3 AMJ पढ़ना है और एक मेजर पढ़ना है, मेजर 20, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब आप लोगों को और भी एक और पेपर जो है माइनर पेपर, ठीक है, माइनर वोकेशनल जिसको बोलते हैं। अगर आपको माइनर वोकेशनल का भी सिलेबस जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसमें सिलेबस भेज दूंगा, मैं आप लोगों को सिलेबस भेज दूंगा। आप हमें कमेंट कीजिए या तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। और अगर इन सारे पूरे सिलेबस में अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, या कोई टॉपिक ऐसा जो आप लोगों को चाहिए कि इसमें मैं वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक पे मैं लेक्चर लूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक में आपको लेक्चर लूं, किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और ट्राई करूंगा आपको समझाने का, कि वो जो समझाने का कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।